हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज की जो स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई इंटरनेट की कहानी नहीं है। ये कहानी मेरी फ्रेंड इशिता की है जो कोलकाता की रहने वाली है और जो उसके साथ 2017 में हुआ था। उसके बाद उसने कभी भी रात को अकेले पढ़ना या खिड़की के पास बैठना बंद कर दिया। अब क्या हुआ था उस रात को मैं आपको बताता हूँ। उस रात को इशिता को एक ऐसा इंसान दिखा जो मर चुका था। तो इशिता के घर की ना फाइनेंशियल कंडीशन 2017 में थोड़ी वीक थी, इसलिए उन्होंने अपना घर ना रेंट पे दे दिया था, खुद का घर। और एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए थे ताकि उनकी थोड़ी सी इनकम बढ़ सके और थोड़ा सा उनका खर्चा चल सके। और वो एरिया ना काफ़ी पुराना था जहाँ पे लोग शिफ्ट हुए थे। छोटी छोटी गलियाँ थी वहाँ, पुराने पुराने घर थे और रात होती ही ना एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता था वहाँ पे। लेकिन इस एरिया में ना ज्योति के फैमिली लोग आते रहते थे, लाइक वहाँ पे उनका बचपन से ही इंट्रैक्शन था और इशिता का भी वहाँ पे इंट्रैक्शन होता था। तो जहाँ पे लोग शिफ्ट हुए थे ना उस घर के आसपास एक आंटी रहती थी जिनको सब लोग सोनल मासी कहते थे। इशिता उन्हें बचपन से जानती थी, कभी कभी इशिता उनके घर भी जाती थी और सोनल मासी उससे बहुत प्यार से बात करती थी। लेकिन उनकी लाइफ ना बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि उनके हस्बैंड रोज़ रात को शराब पी के आते थे और उन्हें बड़ा मारते थे यार। कई बार पूरी गली ने उनकी चीखने की आवाज़ सुनी है मार खाते खाते, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि कोई किसी के मामले में घुसना नहीं चाहता था और कोई भी पुलिस केस अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगा। और फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई ना जिसने सबको शॉक कर दिया। सोनल मासी ने सुसाइड कर लिया। उस दिन के बाद से लोग कहते थे कि उनके घर के आसपास रात में अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। कभी खिड़की के पास कोई दिख जाता है, कभी खिड़की अपने आप हिलती है, कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। लेकिन इशिता इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती थी, वो मॉडर्न लड़की थी और उसको ये भूत प्रेत इन सब चीज़ों में कोई भी विश्वास नहीं था। लेकिन एक रात लगभग 12 बजे का टाइम था। इशिता अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि वो उस वक्त 12th क्लास में थी और एग्ज़ाम्स पास आ रहे थे। घर में सब सो चुके थे, पूरी गली में सन्नाटा था। सिर्फ टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी थी और क्लॉक टिक 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 वाली आवाज़ कर रहा था। तभी इशिता को लगा जैसे किसी ने खिड़की के बाहर उसका नाम लिया हो। इशिता। पहले उसने इग्नोर किया। उसने सोचा शायद उसका दिमाग थक गया पढ़ाई कर करके। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही फिर से वही आवाज़ थी, लेकिन थोड़ी और धीमी थी। इशिता। अब इशिता का ध्यान खिड़की की तरफ गया। उसने धीरे से सिर उठाया और खिड़की के बाहर जब देखा, बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे हाथ से इशारा कर रही थी जैसे किसी को अपने पास बुला रही हो। इशिता ने ध्यान से देखा और उसी मोमेंट उसका पूरा शरीर जम गया क्योंकि वो कोई और नहीं, सोनल मासी थी यार। वही चेहरा, वही लंबे बाल, वही चेहरे पे मार खाने के बाद के निशान। लेकिन इस बार उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और आंखें अजीब तरीके से इशिता को घूर रही थी। इशिता इतनी डर गई कि उसका शरीर हिलना बंद हो गया। वो ना चिल्ला पा रही थी ना उठ पा रही थी, जैसे उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया हो। और तभी सोनल मासी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और खिड़की की तरफ बढ़ाया। उनकी आवाज़ फिर आई, बहुत ही हल्की। इशिता बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। उस वक्त इशिता को ऐसा लगा जैसे कोई उसका दिमाग में अजीब तस्वीरें दिखा रहा हो। उसने इमेजिन किया सोनल मासी का वो दिन जब उन्होंने फैन से लटक कर अपनी जान दे दी थी। और जैसे ये इमेज उसके दिमाग में आई, खिड़की बहुत ही ज़ोर से ठक से हिलने लगी। इशिता का डर और बढ़ गया। उसने आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, ना कोई आवाज़, ना खिड़की की हरकत। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो खिड़की के बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। अगली सुबह इशिता ने ये सब अपनी मम्मी को बताया। उनकी मम्मी का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उनको सिर्फ डर लगने लगा और उन्होंने सिर्फ इतना कहा अपनी बेटी से, इशिता से, रात को उस खिड़की के पास मत बैठना, वो जगह ठीक नहीं है। उस रात के बाद इशिता ने कभी भी रात को 12 बजे के बाद पढ़ाई नहीं की और आज तक उसे समझ नहीं आया कि उस रात खिड़की के बाहर जो उसको बुला रहा था
वो सिर्फ उसका डर था या सच में सोनल मासी की आत्मा थी जो भी वहाँ किसी का इंतज़ार कर रही है या अपने हस्बैंड के बदले में किसी से हेल्प चाहती है। तो अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये जॉनर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आप इशिता की जगह होते तो क्या आप खिड़की के पास जाते या आप क्या करते, मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और हम मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।